तो स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी की बहुत सारी थ्योरीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम छोटी छोटी कुछ थ्योरीज को लेंगे। तो कोशिश करूंगा कि आज के 10-12 मिनट के इस वीडियो में आपको मैं 5-6 थ्योरीज करवा दूं। छोटी छोटी थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और आपके दिमाग के किसी हिस्से में कहीं पर ये बैठा हुआ हो और आपको तुरंत रिकॉल हो जाए, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। इसके अलावा अगर हम कुल मिलाकर देखें तो हमारी हर एक वीडियो 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की इस तरह की हो रही है, और अगर मैं सभी को जोड़ लूँ तो शायद अब तक हमारी 1 घंटे सवा घंटे की क्लास हो चुकी है। और एक सवा एक घंटे में हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी थ्योरीज भी कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल में आधा घंटा 35 मिनट और लगेगा, जिसमें हमारी बाकी की थ्योरीज भी ख़त्म हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर आपकी 1.5 पौने 2 घंटे में पर्सनैलिटी की सारी थ्योरीज कंप्लीट हो रही हैं। तो इसीलिए मैं चाहता तो इकट्ठे 1.5 घंटे की वीडियो बना देता, बट ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ना। ऊपर से हमारा मोबाइल और यूट्यूब जो है, इसने हमारे अंदर पेशेंस तो ख़त्म कर दिया है। हम लोग इतना लंबा तो एक साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें मैंने वीडियो को थोड़ा ब्रेक डाउन किया है। आज हम 6 थ्योरीज पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ डू कमेंट, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बुरा लगे। और हो सकता है कि देर आर फ्यू थ्योरीज इन विच यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे इस थियरी के बारे में थोड़ा और जानना है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वो भी पॉसिबल है। अभी तो मैं सिर्फ इतना बना रहा हूँ जिससे आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा मिले। बाकी जो लोग डीप स्टडी कर रहे हैं, प्योर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये एक सिर्फ, सच कहूँ तो एक ऊपर ऊपर की सतही मलाई है, नीचे बहुत कुछ बाकी है। और बहुत गहराई में ये थियरीज़ हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं तो बस आप लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद भी इसको और डिटेल में जाने की, क्या पता आप में से किसी को बहुत इंटरेस्ट आ जाए और आप खूब इसको मन लगा के पढ़ सकें। तो फिर भी अगर आपको किसी भी थ्योरी के बारे में और डिटेल में जानना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन। आपकी हौसला अफजाई से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम जो 6 थ्योरीज पढ़ेंगे, उनमें से सबसे पहली थ्योरी है जेम्स की थ्योरी। जेम्स ने पर्सनालिटी को 2 पार्ट्स में बांटा है। एक को नाम दिया है टेंडर माइंडेड पर्सनालिटी, और दूसरे को नाम दिया है टफ माइंडेड पर्सनालिटी। तो हिंदी में अगर मैं कहूँ तो एक है मृदु मानसिकता, यानी कोमल मानसिकता वाले, सॉफ्ट वाले, और एक कठोर मानसिकता वाले, यानी कि टफ माइंड वाले। बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए जेम्स ने हमें थोड़ा सा हिंट भी दे रखा है कि जो टेंडर माइंडेड वाले हैं वो आइडियलिस्टिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, उसूलों पर चलते हैं, विचारों को मानते हैं। दीन दुनिया, रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद, इसके ऊपर इतना इनका रुझान नहीं होता। इनका रुझान तो होता है चरित्र पर, ईश्वर पर, आस्था पर। तो अगर इनके पास धन नहीं भी है तो भी ये संतोष और ईश्वर में आस्था करके अपना जीवन गुजार देते हैं। वो एक कहावत है ना कि जब आवे संतोष धन। तो ये सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। इनका माइंड बड़ा कूल है, सॉफ्ट है, किसी चीज़ के लिए कठोर नहीं है, परेशान नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो टफ माइंडेड वाले हैं वो भौतिकतावादी होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। वो चीज़ें इकट्ठी करने में खुशी महसूस करते हैं। घर हो, ज़मीन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बस इकट्ठे करने के ऊपर इनकी अप्रोच होती है। तो ये बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। और दूसरी तरफ जो टेंडर वाले हैं वो बड़े आइडियल होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट हमारे हैं रॉटर। रॉटर की थ्योरी है, ये भी बहुत छोटी सी सिंपल सी थ्योरी है, 2 पॉइंट्स हैं इसमें। इन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी 2 तरह की होती है, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल, स्थिर और अस्थिर। तो जो किसी भी सिचुएशन में कूल रहे, मस्त रहे, वो स्टेबल है। उसे किसी प्रकार के दुख परेशानी का, मतलब वो सुख में और दुख में समान रहता है। वो ज़्यादा विचलित नहीं होता, ज़्यादा डिविएट नहीं होता अपनी नॉर्मल सिचुएशन से। वहीं ठीक उसके उल्टे है अनस्टेबल। ये सुख में बहुत सुखी हो जाएंगे, दुख में बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत परेशान रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, हमेशा बेचैन रहेंगे। तो बहुत सिंपली 2 तरह की पर्सनैलिटी को बांट दिया भाई, एक शांत स्वभाव का और एक चंचल व्यक्ति। तो ये रॉटर ने 2 तरह की पर्सनैलिटीज बताई, बहुत सिंपल थी, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर्सनैलिटी की थ्योरी पर।
तो जो हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी का टाइप है वो दिया था बिने ने। और बिने ने दो प्रकार की पर्सनैलिटीज बताई, एक है सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी और एक है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी। विषयनिष्ठ व्यक्तित्व और वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, कि अगर आप याद करें तो इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत अच्छे अच्छे किस्म के जो ऑलराउंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब ये आप याद कर सकते हैं, बट मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि ऑलराउंडर होता कौन है। ऑलराउंडर वो है जो बैटिंग बहुत अच्छी करे, बॉलिंग बहुत अच्छी करे, फील्डिंग बहुत अच्छी करे, हो सकता है कि कैप्टनशिप भी बहुत अच्छी करे। तो ऐसा व्यक्ति जो सभी फील्ड्स में संतुलित व्यवहार रखता है, मास्टरी ना भी हो बट अच्छे स्किल्स रखता है, तो वो ऑलराउंडर कहलाता है। तो हमारा जो सब्जेक्टिव टाइप की पर्सनालिटी है वो इसी तरह की पर्सनालिटी है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो जिन्हें देख के लगता है कि यार इनसे तो कोई भी काम करवा लो, ये सब सब कुछ कर सकते हैं। इनसे खाना बनवा लो, इनसे भाषण दिलवा लो, इनसे टीचिंग करवा लो, इनसे गाइडेंस ले लो, इनसे बहुत कुछ करवा सकते हैं। और वहीं एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जो अपने किसी एक ख़ास टैलेंट में बड़ी ही फोकस्ड होती है, वो उसी फील्ड में माहिर होता है। जैसे अगर इंडियन टीम में देखें तो अगर किसी बैट्समैन की बात करें तो वो इतना अच्छा बैट्समैन होता है कि वो बैटिंग फील्ड में इतना ज़बरदस्त होता है कि वो बॉलिंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। वहीं कुछ बॉलर्स इतने अच्छे होते हैं कि उनके हाथ में बैट पकड़ा दो तो वो कांपने लगते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है? ऑब्जेक्टिव वाली, यानी वो किसी एक क्षेत्र में सीमित हैं। तो बिने के हिसाब से दो तरह की पर्सनालिटी हैं, एक जो लगभग सभी फील्ड्स में सभी तरह के कामों को अच्छी तरह से कर लेते हैं, और एक ऐसे जो किसी किसी फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, बाकी सब में इतने अच्छे नहीं होते। तो इस प्रकार बिने की दो दो तरह की पर्सनालिटी हो गई, एक हो गई सब्जेक्टिव और एक हो गई ऑब्जेक्टिव, यानी विषयनिष्ठ जो सब में काम करे, ऑब्जेक्टिव जो किसी एक फील्ड में काम करे। अगली थ्योरी सिमिलर है, ऐसे ही बहुत छोटी छोटी थियरीज करवा रहा हूँ। तो इस कड़ी में जो अगली थियरी है वो है जॉर्डन की थियरी। जॉर्डन की पर्सनालिटी थ्योरी में दो पॉइंट्स हैं, एक है एक्टिव पर्सनालिटी और एक है रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी, यानी सक्रिय व्यक्तित्व, और एक है प्रतिबिंबित व्यक्तित्व। इसको समझने के लिए आप यूं समझिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी की नकल नहीं करता, वो सभी कामों को खुद एक्टिवली करता है, उसका अपना दिमाग होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपनी सृजनात्मकता होती है, किसी की नकल नहीं करता। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी नकल करते हैं। तो इसको यूं भी देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जब वो काम करता है तो उसके काम में उसका अपना स्टाइल होता है, वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, उसका अपना एक स्टाइल होता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छे दो एक्टर्स की डेथ हुई, एक इरफान खान और एक ऋषि कपूर की। तो ये इन दोनों की अगर आप एक्टिंग देखें तो इन दोनों की एक्टिंग किसी से मेल नहीं खाती, किसी की नकल नहीं है, इनका अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल है। तो इनकी पर्सनालिटी कैसी है? एक्टिव पर्सनालिटी। वहीं आपको बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी मिलते हैं जो किसी की नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में किसी और का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में दो तरह की पर्सनालिटी होती है, एक जो किसी की नकल नहीं करते, दुनिया उसकी नकल करती है, और एक ऐसी पर्सनालिटी जो नकल करती है, यानी दूसरों से इन्फ्लुएंस होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, दूसरों की नकल करते हैं कि भाई वो इतने इतने घंटे पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव। और अगर कोई खुद से सोचे कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे किसी की नकल नहीं करनी, मुझे पढ़ना अपने लिए करना है, तो ये एक्टिव पर्सनैलिटी हो गई। तो जॉर्डन ने दो तरह की पर्सनैलिटी बताई, एक एक्टिव पर्सनैलिटी और एक रिफ्लेक्टिव यानी प्रतिबिंबित पर्सनैलिटी। अगली जो हमारी थियरी है उसका नाम है कैटल की पर्सनालिटी थ्योरी। कैटल पर्सनालिटी की फील्ड में बड़े जाने माने नाम हैं और बहुत मशहूर हैं, और कभी आपको मौका लगे तो आप कैटल का पर्सनालिटी टेस्ट भी कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैटल ने 16 तरह के पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए, जिसे हम 16 PF स्केल भी कहते हैं। आप कर सकते हैं, इसको जांच कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि पर्सनालिटी का 16 PF स्केल यानी 16 PF पैमाना या मापनी किसने दिया? तो वो कैटल हैं। उन्होंने 16 तरह के फैक्टर्स बताए, पर्सनालिटी के फैक्टर्स, जिनके ऊपर आप खरे उतरते हुए अपने पर्सनालिटी को शो करते हैं। वो क्या है क्या नहीं है वो आप कहेंगे तो बताऊंगा,
आप कमेंट कर दीजिएगा तो बता दूंगा, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप ऑनलाइन अपने ऊपर ये टेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप लिखिए कहीं पर भी गूगल में कि ऑनलाइन कैटल पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, तो एक लिंक खुलेगा, आप उसके सवालों के जवाब देते देते जाएंगे, आपको आपकी पर्सनालिटी वो बता देगा। खैर, कितना सही है कितना नहीं है वो तो गेस के ऊपर है। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी पर्सनालिटी अपने आप में मुकम्मल नहीं है। जितनी भी पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं वो सिर्फ गेस करती हैं, तो कोई टेस्ट करके आप अपने लिए कोई इमोशनल फीलिंग मत रख लेना। वो अगले की सिर्फ एक गेसिंग है। सिर्फ कैटल की मापनी पे अगर आपको माप लिया जाए तो वो पूरी तरह से सही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा चलिए, अब हम सीधे आते हैं कैटल की थियरी पर। तो कैटल ने दो तरह की पर्सनालिटी के टाइप्स बताए। एक है सरफेस ट्रेट और एक है सोर्स ट्रेट, यानी सतहीशील गुण और स्रोतशील गुण। अब इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। इसको आप यूँ समझिए कि एक बड़ा अच्छा सा एक शेर है कि लोग कहते हैं उन्हें तो आदत है मुस्कुराने की, उन्हें क्या पता ये भी एक अदा है गम छुपाने की। अब देखिए, व्यक्ति के सतह पर बिहेवियर में क्या दिख रहा है? मुस्कुराहट दिख रही है, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। और वो दुख कहाँ से है? उसके किसी परिचित के कारण वो दुखी है, जो उसकी लाइफ में नहीं मिल पाया। तो हमारी पर्सनैलिटी में जो सामने दिखता है, जो सब लोगों को नज़र आता है, वो हमारा सतहीशील गुण है, यानी सरफेस ट्रेट है। लेकिन जो दिख रहा है उसके पीछे जो वजह है, जो कारण है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी पर्सनैलिटी हुई है, वो सोर्स है, वो स्रोतशील गुण है, जिसकी वजह से हमारी ऐसी पर्सनैलिटी है। तो हम सीधा साधा कह सकते हैं कि कैटल ने सरफेस और सोर्स के ज़रिए हमें ये बताया कि हमारी पर्सनैलिटी में कारण और प्रभाव दो तरह के गुण पाए जाते हैं। कारण वो वजह होती है जिसकी वजह से हमारी ऐसी पर्सनैलिटी बनती है, और प्रभाव हमारा बिहेवियर है जो लोगों को नज़र आता है। तो ये कैटल का दो टाइप का पर्सनैलिटी हुआ, एक सरफेस ट्रेट और एक सोर्स ट्रेट। अगली हमारी जो छठी थियरी है, वो लास्ट आज की इस वीडियो की थियरी है, वो है फ्रीडमैन एंड रोजमैन की थियरी। ये दोनों ही कार्डियोलॉजिस्ट थे, यानी हृदय रोग चिकित्सक थे, विशेषज्ञ थे, और ये हार्ट पेशेंट्स का इलाज करते थे। इन्होंने हार्ट पेशेंट्स में ख़ास चीज़ पाई। इन्होंने पाया कि जो हार्ट पेशेंट्स आते हैं जब वो इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, तो उन्होंने पाया कि दो तरह के लोग हैं। एक जो कुर्सी पर बिल्कुल पीछे पीठ टिकाकर बड़े आराम से कूल होकर बैठे हैं, और एक जो कुर्सी पर कुर्सी से थोड़ा आगे खिसक कर कुर्सी के अगले हिस्से पर बैठे हैं। यानी जो बिल्कुल पीछे पीठ टिकाकर बैठा है वो बिल्कुल शांत है, रिलैक्स्ड है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। और वहीं जो कुर्सी के अगले हिस्से पर बैठा है वो बेचैन है, परेशान है। और उन्होंने पाया कि ये जो बेचैन है, परेशान है, जो कुर्सी के आगे की तरफ बैठा है, इन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। जी हाँ, इस तरह से इन्होंने दो तरह के टाइप्स बताई पर्सनालिटी की। एक है टाइप ए और एक है टाइप बी। टाइप ए वाले व्यक्ति वे हैं जो बेचैन रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, किसी भी काम को करने के लिए बहुत अग्रेशन में रहते हैं, करना है करना है करना है, टेंशन लेकर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति हैं जो टाइप बी वाले हैं, वो कूल हैं, रिलैक्स्ड हैं, वो ये समझते हैं कि काम चाहे टेंशन लेके करो या बिना टेंशन लेके करो, काम तो करना है, तो टेंशन लेके क्यों करना है। तो ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। कहते हैं ना कि एक आलसी आदमी को मुश्किल काम पकड़ा दो तो वो कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेता है, और वही उसकी क्रिएटिविटी होती है। तो टाइप बी वाले कूल और रिलैक्स रहने वाले लोग हैं, लेकिन क्रिएटिव हैं। ये बड़े ही ठंडे दिमाग से कुछ नई नई चीज़ें सोच लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो टाइप ए वाले व्यक्ति हैं वो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, लेकिन टेंशन लेने वाले हैं। और अगर इसकी पर्सनैलिटी के टाइप को हम अपने जीवन में समझ सकें तो हम जान सकते हैं कि कार्डियक जो प्रॉब्लम होती हैं, हृदय रोग जो होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो फ्रीडमैन और रोजनमैन का जो पर्सनैलिटी की थ्योरी थी वो एक तरह से अनजाने में निकल गई। वो तो हार्ट पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे, उसके पीछे की वजह ढूंढ रहे थे, उस वजह को ढूंढते ढूंढते इनको पर्सनैलिटी के दो तरीके मिल गए। खैर, इन्होंने जो भी किया शायद हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आज हमने ये 6 तरह की थ्योरीज़ की हैं। अब हमारी सिर्फ 2 थ्योरीज़ बची हैं। एक है स्प्रैंगर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और एक है ऑलपोर्ट की। तो बस हमारी 2 छोटी-छोटी थ्योरीज़ बची हैं, और कोशिश करूँगा कि कल
या परसों जो भी मैं आपको वीडियो दूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों ख़त्म हो जाएँ। तो इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी की सारी थ्योरीज़ ख़त्म हो जाएँगी और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा पर्सनैलिटी को जानने के लिए कौन-कौन से मेथड्स हैं, टेस्ट हैं। इन पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक थ्योरी वाला हमारा जो एक लंबा टॉपिक था, कंटेंट था, वो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा अगली वीडियो तक और उसके बाद हमारे टेस्ट शुरू होंगे। पर्सनैलिटी के टेस्ट की पर्सनैलिटी किसी आदमी की पर्सनैलिटी को जानने के लिए कौन-कौन से टेस्ट बने हुए हैं। उन पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर तरह के कंपटीशन एग्जाम्स में। उसके लिए भी आप वीडियोस को सुनते रहिए, देखते रहिए, कमेंट करते रहिए जो भी आपको डाउट है या किसी आप थ्योरी के बारे में ज़्यादा जानना